मौन या चुप्पी हर ध्यान की अंतिम सीढ़ी है। ध्यान इत्यादि प्रैक्टिस अभ्यास इसीलिए करना पड़ता है कि हम सीधे ही चुप हो नहीं सकते। तो चुप होने के लिए पहले कुछ प्रयास वो वातावरण निर्माण करेगा। मगर आप चुप होना जान गए तो आपको कुछ भी ध्यान प्रैक्टिस, योगा, प्रवचन इत्यादि की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चुप्पी में आप सीधे ही उससे मिल जाएंगे जो सत्य है। जब तक सत्य नहीं मिलता है तब तक प्रवचन का सहारा लेना पड़ता है, ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। जब सीधे ही सत्य का नगद अनुभव हो जाए फिर ये बात दो कौड़ी के हो जाती है। प्रवचन की बात और ध्यान की बात और गुरु की बात और धर्म की बात, कुछ भी मुक्ति की बात। मगर वो सत्य का अनुभव कैसे प्राप्त होता है? जब हम मौन होते हैं या चुप होते हैं। जैसे कि एक जंगल में सुनसान होता है या नदी बहती है कलकल, धुनी भी आती है, मगर फिर भी एक चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ होता है। जैसे आकाश होता है अनंत, एक सन्नाटा की तरह होता है। जैसे एक अंधकार होता है, सन्नाटा की तरह होता है। आवाज़ें होती हैं मगर वो सतह में होती हैं, आती है जाती हैं, मगर कोर में वो एक सन्नाटा छाया रहता है। हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है, हमारे भीतर भी ऐसा ही सन्नाटा है जैसा बाहर फैला हुआ आकाश है। वहाँ कुछ भी ध्वनि नहीं, कुछ भी दृश्य नहीं, कुछ भी पदार्थ नहीं, केवल सन्नाटा है। और उस सन्नाटा में उसका स्वाद अनुभव होता है। उस परम तत्व का स्वाद सन्नाटा में ही हो सकता है, क्योंकि जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, शरीर में अनेक किस्म के विकार उत्पन्न होते रहेंगे और हम उसमें उलझते रहेंगे, भूतकाल वर्तमान काल में उलझते रहेंगे, तब तक जो सन्नाटा होने के कारण अनुभव होता है वो अनुभव हमको नहीं होगा। तो मौन कैसे हो जाए? और मौन में एक अद्भुत शक्ति ये होती है, आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी मनस्थिति भी आप क्यों नहीं हो, चाहे आप क्रोध में हो, चाहे आप पीड़ा में हो, चाहे आप प्रियजन की मृत्यु के शोक में हो, चाहे असफलता के फियर में हो, आप कुछ भी मनस्थिति में क्यों ना हो, अगर आप चुप होना जानते हो तो तुरंत ही आप वहाँ से छलांग मार लेंगे। एकदम से आप जैसे कि नरक से कोई स्वर्ग में उतर आया। क्योंकि जब तक विचार चलता है, भाव चलता है, तब तक पीड़ा भी होता है, सुख भी होता है और शोक भी होता है और भय भी होता है। मगर जहाँ कुछ भी विचार नहीं चलता, कुछ भाव नहीं उठता, जहाँ एक सन्नाटा छाया हुआ होता है, वो अछूत होता है ना, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। न वहाँ शोक पहुँच सकता है, न वहाँ क्रोध पहुँच सकता है, न वहाँ रोग पहुँच सकता है। इसलिए आप अगर चुप हो जाते हो तो तुरंत ही आप उस दलदल से भी ऊपर आ जाते हो। वो उस भय का दलदल, उस पीड़ा का दलदल, उससे आप एकदम से जैसे कि किसी ने गियर मार लिया और दूसरे नंबर में आ गए। मगर चुप कैसे हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी जटिल बात है। क्योंकि चुप होना आ जाए तो ये सब बात घटित हो जाएगी, मगर चुप कैसे रहें ये समझने वाली बात है। क्योंकि हम चुप रह नहीं सकते, आदत नहीं है चुप होने की। बोलने की आदत है, चाहे बाहर के आदमियों के साथ मिल के बोलेंगे, चाहे फ़ोन में उससे बातचीत करेंगे, या अपने मन में अब आप बोलेंगे, या दूसरों के साथ हम बोलते हैं या अपने साथ बोलते हैं हम, और दूसरे भी नहीं है, अपने भी से भी नहीं बोल रहे हैं, तो हम कोई माध्यम बना लेंगे जिससे हम बोलते रहेंगे। जैसे हम फिल्म देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, सीरियल देखेंगे, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे और देखेंगे जो भी, तो उससे हमारा बातचीत होता रहेगा। इसलिए बातचीत हमारा दिन भर का क्रियाकलाप होता है, उससे हम बाहर कभी कभार ही आते हैं, नहीं तो 24 घंटे ही बातचीत चलता रहता है।
स्वप्न में भी हम जो देखते हैं वो बातचीत ही है। तो हम चुप क्यों नहीं रह सकते हैं, इसके बारे में पहले समझें। क्योंकि हमने लैंग्वेज सीख के रखे। जिसने लैंग्वेज सीख के रखा है उसके भीतर वो लैंग्वेज का जो वर्ड है, उसका जो मीनिंग है, जो विचार है, वो चलता रहेगा। जिसके माइंड में वो लैंग्वेज डाउनलोड किया है उसका माइंड में वो थॉट्स लगातार चलते रहेंगे। ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है, एक मशीन की प्रक्रिया है। जैसे किसी डिवाइस में आप कुछ डाल देंगे, कुछ डाउनलोड करेंगे। आदमी ने भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है, मगर भाषा इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। आदमी के साथ ही भाषा है और किसी प्राणी और वनस्पति के पास भाषा नहीं है। मगर भाषा ना होने के कारण जीवन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाषा तो जीवन में प्लस थप चीज़ है, उससे आप जीवन में और सुविधा बढ़ा सकते हो, मगर जीने के लिए भाषा आधारभूत चीज़ नहीं है। इसलिए कोई आदमी है उसको भाषा मत सिखाओ, आप उसको खान पीन दे दो तो वो नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा। और ऐसे बहुत लोग होंगे जो भाषा नहीं सीख सकते, बोल नहीं सकते, जो अबोल है, तो वो भी जी रहे। इसलिए भाषा जीवन के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है। भाषा नहीं होकर भी जीवन चल सकता है, मगर हमको ये लगा कि भाषा ही सब कुछ है, क्योंकि भाषा से ही विचार आता है और विचार से ही हम सफल असफल हो जाते हैं और लोगों को इम्प्रेसित भी इसी से करते हैं और प्रेम का अभिव्यक्ति भी इसी से होता है। तो इसीलिए हमको लगा भाषा बहुत मूल्यवान चीज़ है। तो इसलिए हम मन में भाषा का प्रयोग करने लग गए। जिसको ये लगेगा कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो उसको अपनी जेब में रखेगा, उसको बार बार देखेगा, कहीं चोर चुरा के ना ले जाए उसकी सुरक्षा करेगा, है ना। तो इसी तरह जो भी हमने भाषा सीखा है, जो भी हमारे मन में थॉट्स चलते हैं, उसको हमने इतना वैल्यू दे दिया कि हम लगातार उसी पे उलझते रहते हैं। हम वहाँ से खतरनाक आइडिया निकालते रहते हैं, वहाँ से खुशी निकालते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। इसी इल्यूजन का कारण है कि हमने भाषा को ज़्यादा महत्व दे दिया। मगर भाषा का उद्देश्य एक ही है कि इसका प्रयोग करके आप दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो, संबंध बना सकते हो। संबंध तो बिना भाषा भी हो सकता है। जैसे जानवर है, पशु पंछी है, उनके पास भाषा नहीं है, फिर भी उन दोनों के साथ रिलेशन तो होता है। इसीलिए भाषा अनिवार्य नहीं है, अभिव्यक्ति में भी, संचार में भी, है ना। जैसे किसी को किसी के साथ प्रेम हुआ तो वो प्रेम खुद ही एक भाषा हो जाता है। तो जो भाषा हमारी होती है वो तो दूसरी है, वो तो अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम है। मगर खास भाषा जो है प्रेम की अपनी भाषा होती है। ऐसी क्रोध की भी अपनी भाषा होती है। क्रोध उत्पन्न हो गया तो आप चाहे भाषा का प्रयोग करो चाहे ना करो, वो पता चल जाएगा। इसलिए क्रोध की भी अपनी एक भाषा होती है। हर एक वृत्तियों की भी एक अपनी अपनी भाषा होती है। तो इस तरह हम विचारों को महत्वपूर्ण मानने लगे। अब जो ऐसा मानेंगे तो जो मन में विचार आएंगे तो उसको हम वैल्यू देंगे। तो अच्छे विचार आएंगे तो हम एकदम से खुश हो जाएंगे, बुरे विचार आएंगे तो हम एकदम से दुख से भर जाएंगे। और जो बुरा विचार आएगा उसको वहाँ से निकालने के लिए प्रयास करेंगे, और जो अच्छा विचार है उसको लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो हम इस तरह विचारों से उलझ गए। जो विचार नकली है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, जिसका कोई सत्य से संबंध नहीं है, जिसका केवल संचार से संबंध है, तो चुप होने के लिए पहले तो ये समझना होगा कि जो भी चुप होने के लिए बाधा उत्पन्न होता है हमारे भीतर से, वो लैंग्वेज है। और वो लैंग्वेज का कोई भी मीनिंग नहीं है, वो केवल संचार की व्यवस्था है। तो वो जब मन में चलती है तो उसको चलने देना है, नहीं चलती है तो नहीं चलनी। आप उसके प्रति उपेक्षा कर दो, आप जीवन के प्रति उपेक्षा कर दो, आप एकदम से शून्य हो जाओ, भीतर से खाली होकर रहना, यही मौन है, यही चुप्पी है, यही हमको मिला देती है सत्य से। भीतर एक गहरा सन्नाटा है, उस सन्नाटा में स्थिर होना है।
मगर मन में विचार तो चलते रहेंगे। आप उन विचारों को वैल्यू देंगे, उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको लाने का, अच्छा विचार को लाने का प्रयास करते रहेंगे, तो आप उस सन्नाटा में कभी पहुंचेंगे नहीं। और वो विचार ऐसे ही ख़त्म भी नहीं हो जाएंगे, वहाँ से तो निकलते रहेंगे। तो आपको ये करना होगा कि विचारों को आप उपेक्षा करना सीखना होगा, है ना। जैसे बाहर भी किसी दूसरे के साथ हम चुप रहते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, वही प्रोसेस अपने भीतर भी लागू करना है। तो बाहर चुप रहने के लिए आपको कुछ शब्द का प्रयोग करना नहीं होता है। कोई दूसरा आदमी है, आप कुछ उसके साथ बोलेंगे तो वो भी बोलेगा और इससे बातचीत आगे बढ़ेगी। वो बातचीत बंद करनी है तो आपको अपने से कुछ उसको कहना नहीं होगा, और जो कहता है उसके प्रति आपको उपेक्षा करना होगा। जो वो कहता है उसको भी आप वैल्यू देंगे तो आपको कुछ ना कुछ कहना होगा, उसको सत्य मानेंगे तो, है ना। तो जो वो कहता है उसको भी महत्व नहीं देना है, और जो आप कहना चाहते हो, मन में जो आपके विचार चलते हैं, उसको भी महत्व नहीं देना है। तो आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि बोलने का कोई भी अर्थ नहीं है, तो आप चुप रह जाएंगे। और ऐसा होता रहता है बहुत बार। तो मन के साथ भी ऐसा ही प्रयोग करना है। आप कहीं पर बैठे हो चुपचाप शांत, और आपके मन में ऐसे विचार चलते रहेंगे जैसे दूसरे लोग आपके आसपास बोलते रहते हैं, आपको उकसाते हैं बोलने के लिए। तो आपके मन के विचार भी आपको उकसाएंगे उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो अकेले विचार नहीं चलेंगे। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति बाहर बैठा है, आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अकेला वो नहीं बोलेगा, आपको भी बोलना होगा, तो उतना ही उसको मज़ा आएगा। तो मन को बोलने देना है, आपको बोलना नहीं। आपको मन से उपेक्षा करना है। जैसे कोई आदमी आपके आगे आकर बैठ गया और बक-बक बोल रहा है, और आप उसको नोटिस कर रहे हो, उसको ध्यान में रख रहे हो, वो क्या बोल रहा है, उस तरफ जिज्ञासा कर रहे हो, और उससे आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो वो और खुश हो जाएगा और ज़्यादा आपसे बात करने लगेगा। तो मन के साथ भी ऐसा ही होता है, हम उसको और ज़्यादा बोलने के लिए मौका देते हैं। मगर आपके आगे जो व्यक्ति बैठा है वो बोल रहा है और आप उसको बोलने दे रहे हो, और आप उपेक्षा करके बैठे हो, आप उसको कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हो, तो वह आदमी धीरे धीरे खुद की नज़र में ही गिरने लगेगा। वो अपने को ही बोलेगा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, अकेला बोल रहा हूँ, वो तो नहीं बोल रहा है, तो वो अपने आप चुप हो जाएगा। ऐसे आपके मन के विचार भी ऐसे ही अपने नज़र में गिर जाएंगे और वो बंद हो जाएंगे, अगर आप उसको महत्व नहीं देते हो। तो चुप होने का अर्थ, जो मन में विचार चल रहे हैं उनको कंट्रोल करके चुप करना नहीं है, ये तो और ज़्यादा बोलना हो गया। और माइंड ये चाहेगा कि तुम मुझे कंट्रोल कर, क्योंकि आप उसको कंट्रोल करेंगे तो वो बना रहेगा, वो आपको और तर्क ज़्यादा देता रहेगा और बोलता रहेगा। तो आपको उसको कंट्रोल नहीं करना है, आपको उसको छोड़ देना है। जैसे कोई बाहर का आदमी है, उसको ज़बरदस्ती उसका मुख बंद नहीं करवाना है। आप ज़बरदस्ती उसका मुख बंद कराएंगे तो वो आदमी और चिल्लाएगा, तूने मेरा मुख क्यों बंद करवाया। तो उसके लिए बोलने के लिए आधार बन जाएगा और आपको भी मजबूर कर देगा बोलने के लिए, नहीं। इसे ज़बरदस्ती से माइंड को कंट्रोल करके कोई चुप हो नहीं सकता। चुप होने का यही है एक रास्ता कि आप उसको बोलने दो, आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे मन जो है अपने आप चुप होता जाएगा, चुप होने लगेगा। और जब मन पूरा चुप हो जाएगा और आप भीतर से खाली हो जाएंगे और आकाश के जैसे आप शून्य हो जाएंगे, और उस शून्य में आपको वो अनुभव होगा जो जीवन का नगद सत्य का अनुभव होता है। तो इस तरह के मन को शांत करने के लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आपको मदद कर सकता है। ऐसे मेडिटेशन मेरे पास भी है, आप उनको पाना चाहते हो तो मुझे आप चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।